रिश्तों की डोर। भारती जी के अंदर आए अजीब से बदलाव को उनकी बेटी अनवी काफी समय से महसूस कर रही थी। अनवी हमेशा उन्हें सुपर वुमन कहकर बुलाती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस सुपर वुमन की ताकत जैसे कहीं खो गई थी। भारती का जीवन बचपन से ही संघर्षों से घिरा हुआ था। साल भर की उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया और पिताजी उनकी शादी से ठीक पहले चल बसे। शादी के साल भर बाद उन्होंने बेटे सचिन को जन्म दिया और जन्म के कुछ समय बाद ही उसे निमोनिया हो गया। डॉक्टर की लापरवाही से सचिन ने बिस्तर पकड़ लिया और 15 साल तक भारती और उनके पति ने बेटे की पूरी सेवा करी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 16 साल का पूरा होते ही सचिन ने अपनी आखिरी सांस ली। भारती और उनके पति दोनों ही कई दिनों तक अपनी सूझबूझ खो बैठे थे। बड़ी मुश्किल से उन दोनों ने एक दूसरे को संभाला। दिन और साल यूं ही गुजरते चले गए। कुछ सालों बाद भारती महीने भर से बीमार चल रही थी। डॉक्टर ने उन्हें कुछ जांच करवाने के लिए कहा और उनकी रिपोर्ट आने पर बताया भारती कैंसर से जूझ रही है। अनवी और उसके पिता ने जल्द ही उनका इलाज शुरू करवाया और लगभग साल भर बाद ही वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। कुछ साल तो हंसी खुशी बीते, लेकिन आजकल भारती का मन न काम में लगता था और न ही उन्हें किसी से बात करना अच्छा लगता था। जो बात वो एक बार समझाने पर झट से समझ लिया करती थी, आज वही बात समझने में उन्हें काफी समय लग जाता था। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भारती और उनके पति के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी थी। बहस लड़ाई झगड़ों और कलेश का रूप लेने लगी थी। भारती को कुछ अच्छा नहीं लगता था और उनके पति ने अपने आप को मोबाइल में व्यस्त कर लिया था। दोनों के बीच अब नपीतुली बातचीत होती थी। उनकी बेटी अनवी को महसूस हो रहा था कि पापा भी माँ के बर्ताव से थोड़ा नाराज रहने लगे हैं। माँ का ऐसा व्यवहार अनवी को खराब लग रहा था। उसने माँ को मनोचिकित्सक के पास ले जाने के लिए पापा से पूछा, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर क्या करेंगे इसमें। अनवी फिर भी माँ को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने काफ़ी बातें पूछी और भारती से कहा, अगले सेशन में आप अपने पति को भी लेकर आइएगा। जब अगली विजिट में डॉक्टर ने भारती के पति से बात करी तो उन्हें समझ आ गया ये सब क्यों हो रहा है। अनवी को बुलाकर डॉक्टर ने बताया, तुम्हारी माँ के साथ साथ पिताजी काफ़ी गहरे डिप्रेशन में है और वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रहे हैं। दोनों पति पत्नी के बीच गहरी खाई जैसी दूरी आ गई। धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दोनों को एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अनवी को पछतावा हो रहा था। माँ के लिए सोचते सोचते कब उसने पापा से दूरियां बना ली पता ही नहीं चला। माँ के दुख को आसानी से समझकर मैंने पापा के मन में चल रही उथल पुथल को कैसे अनदेखा कर दिया। अब अनवी ने मन ही मन निश्चय कर लिया था, माँ और पापा का पूरा ख्याल रखेगी और जल्द ही दोनों को डिप्रेशन से बाहर निकाल लेगी। अनवी ने माँ पापा का हाथ पकड़ा और दोनों को प्यार से देखा। माँ पापा अनवी को देखकर मुस्कुरा दिए, जैसे समझ गए हो अब उनके जीवन में खुशियाँ आने में बस थोड़ा ही समय बाकी है। अनवी अब हर सुबह माँ पापा के साथ बैठती, चाय पीते हुए हल्की फुल्की बातें करती। कभी माँ को उनके पुराने दिनों की यादें सुनाने के लिए कहती, तो कभी पापा को बाहर टहलने के लिए मना लेती। अनवी ने एक छोटी सी डायरी बनानी शुरू की थी, खुशियों की डायरी, जिसमें वो हर दिन एक छोटी सी बात लिखती। माँ की कोई प्यारी मुस्कान, पापा की कोई चुटकुली या तीनों की एक साथ ली गई तस्वीर। धीरे धीरे भारती के चेहरे पर फिर से वही चमक लौटने लगी और उनके पति की आंखों में भी एक नई उम्मीद दिखने लगी। दोनों अब हर सप्ताह एक सेशन के लिए मनोचिकित्सक के पास जाते। वहां वे अपने मन की बातें एक दूसरे से कहने लगे। डॉक्टर ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, अब
मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब आप दोनों एक दूसरे के डॉक्टर बन चुके हैं। एक शाम अन्वी ने माँ पापा के लिए घर पर एक छोटा सा सरप्राइज आयोजन रखा। पुराने फोटो, कुछ पसंदीदा गाने और एक स्लाइड शो जिसमें सचिन की यादें भी थी। उस रात माँ पापा ने पहली बार बहुत दिनों के बाद एक दूसरे के हाथ थामा और बिना कहे ही एक दूसरे से माफ़ी मांगी। अन्वी को अब पूरा विश्वास था जैसे सचिन की यादों ने उन्हें तोड़ा था, वैसे ही अब वो तीनों मिलकर एक नई, मजबूत और संवेदनशील शुरुआत करने जा रहे थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।